हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। एपिसोड स्टार्ट करूं इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है चाय और मोई को एंडा और बुपा देख लेते हैं और यहाँ पर चाय को अब पता चल चुका था कि बुपा और एंडा मिलके चतुरापाकी के अंदर ही ड्रॉप डीलिंग कर रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर शूट करने वाले होते हैं। लेकिन वहाँ पर वायु और राव आ जाते हैं जिसकी वजह से दोनों ही अपने आप में गन को छुपा देते हैं। और उसके बाद जो वायु था वो पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो एंडा और बुपा कुछ भी बहाना लगा देते हैं। और उसके बाद वायु को भी सेम क्वेश्चन पूछा जाता है तो वही पूछता है कि इस जंगल का आखिरी रास्ता यहीं पर आता है, तो हम लोग चाय के ढूंढते यहाँ पर आते हैं। चाय को पूछती है लोग कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। चाय बोलता है कल रात हम रास्ता भटक गए थे इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं। और वायु बोलता है दाव परेशान थी मोई तुम्हारे लिए। और ये सुनने के बाद दाव जाती है मोई के पास और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मोई थी वो बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ तुम मेरे लिए हो रही हो। तभी दाव बोलती कि तुम मुझे मस्का मत लगाओ, मुझे तुम्हारी बात में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये सुनने के बाद जो मोई थी वो बोलती है कि हम चाहे तुम यकीन करो या ना करो लेकिन तुम मेरे लिए सबसे अच्छी दोस्त हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड बोल के वो उससे मनाने की ट्राई करती है। दाव उसे कुछ खास पावर देती नहीं है। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जब वहां से बुपा एंडा मोई और दाव जाते हैं तो चाय को वायु पूछता है कि क्या हुआ है, अब मुझे असली बात बताओ। तभी जो चाय था वो बोलता है कि अभी मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, पहले हम लोग बैंक जाते हैं क्योंकि मुझे वहां पर जाने के बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, ऐसा वो बोलता है। बैंक में जाने के बाद हमें दिखाया जाता है एंडा काफी परेशान था क्योंकि अब चाय को उनका सर पता चल चुका था और यहाँ पर वो काफी वरीड था कि कहीं चाय कुछ एक्शन न ले ले क्योंकि वो तो गैंग लीडर था। और तभी हमें दिखाया जाता है बुपा उसे समझा रहा था कि वो कुछ भी ऐसी कोई भी हरकतें नहीं करेगा, तुम फिक्र मत करो। तभी वहाँ पर चाय और वायु आ जाते हैं और उसके बाद एंडा तो बहुत डर जाता है लेकिन बुपा बहुत ज्यादा चील था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है बुपा पूछता है ये सब क्या बदतमीजी है क्योंकि वहां पर वायु सबको शूट करते हुए अंदर आ रहा होता है। तभी जो चाय था वो बोलता है कि तुम लोग मेरे फ्रेंड्स हो इसलिए मैं तुम लोगों को आखिरी चांस दे रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों ने चतुरापाकी का कोड रूल तोड़ा है। कोड रूल मतलब चतुरापाकी वाले कभी भी कोई भी ड्रॉप डीलिंग नहीं करते थे। सो अभी बुपा एंटरटेन करने लगे थे और चाय बोलता है कि तुम लोग सुधर जाओ, इसके बाद में चुप नहीं रहने वाला। अगर तुम लोगों ने नहीं ये बात को नहीं सुना ना तो अच्छा नहीं होगा। बुपा बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी बात को सुनने के लिए मना करूँ तो क्या करोगे तुम। ये सुनने के बाद चाय बोलता है कि अभी मैं फ्रेंड्स की तरह समझा रहा था लेकिन बाद में मुझे एक गैंग लीडर की तरह काम करना पड़ेगा और हो सकता है मैं कुछ और करूँ। एंडा चिल्लाता है और चाय बोलता है कि तुम लोग ऐसे नहीं मानने वाले ना, कोई बात नहीं, आई एम सॉरी दोस्त, अब मुझे एज ए लीडर काम करना पड़ेगा और मैं अपने सीनियर्स को बताने वाला हूँ तुम्हारे कारनामे के बारे में, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद चाय और वायु वहां से चले जाते हैं। एंडा बहुत ज्यादा परेशान होता है। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो मुई थी, मुई के पापा को इनके सारे कारनामों के बारे में पता चल चुका था कि मतलब इन और चाय में अदला बदली हुआ था और वो सीन बर्थडे ब्लड ग्रुप सारी चीजें। और अभी मुई के पापा अंकल यही बातें इनको पूछ रहे थे और वो बोल रहे थे कि मैंने आपको कभी भी किसी चीज के लिए नहीं रोका क्योंकि वो सब चतुरापाकी की प्राइड की बात थी लेकिन एक गलत थी। तभी वो बोलती कि तुम इतने लेवल में नहीं हो कि तुम मुझे लेक्चर दे सको, ऐसा वो बोल देती है। उसे काफी ज्यादा सुना भी है। और उसके बाद जो मोई के पापा थे वो बोल रहे थे कि ये सब आपका प्लान था ना, दाव यहाँ पर आके काम करे और आप दाव और चाय में एक दूसरे को प्यार में पड़वाओ ताकि भाई बहन एक दूसरे से शादी करने के लिए रेडी हो जाए। आप बदले में इतना कुछ कैसे कर सकते हो, प्लीज मत करो बोल के समझा रहा होता है। लेकिन अभी इन बोलते है कि तुम्हारा काम है मेरा ऑर्डर फॉलो करना, ना कि मुझे ऑर्डर देना बोल के उसे वहां से भगा देती है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाले सीन में मुझ के पापा को फिर से बुला लेती है और उसके बाद पहले वो अच्छी अच्छी बातें करती है कि मैं बहुत गुस्से में थी, तुम तो मेरे बहुत लॉयल आदमी हो बोल के उसे कुछ पिला देती है जिसकी वजह से मुझ के पापा तो जमीन में गिर गए थे। अब पता नहीं क्या पिलाया उन्होंने लेकिन वो बोल रही थी कि मैं अपने बदले के बीच में किसी को भी आने नहीं दे सकती, इवन तुम्हें भी नहीं, भले तुमने इतने साल हमारे लिए काम किया, ऐसा वो बोल रही थी। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाले सीन में मोई चाय के ऑफिस पे आती है और वो डोर लॉक करती है और उसके बाद चाय के हाथ पकड़ती हुई मुझे देख के क्या हुआ है, सब कुछ ठीक है ना। चाय बोलता है कि आज मैंने अपने दो दोस्तों को खो दिया। कभी मोई बोलते है कि हाँ मुझे पता है लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुमने ट्राई तो बहुत किया होगा उन लोगों को समझाने की, लेकिन वो लोग एक ना एक दिन जरूर समझेंगे, ऐसा बोल के उसे कंफर्ट देने की ट्राई कर रही होती है। तभी चाय बोलता है कि नो वंडर तुम्हारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं ना सब लोग इतने पॉजिटिव क्यों है, तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हुए बोलता है।
ये सुनने के बाद मोई स्माइल करती है और वो ब्लश करती है। तभी वहां पर मोई के फोन में उनका कॉल आता है। मोई फोन लेने वाली होती है, तभी चाय फोन को ले लेता है। मोई बोलती है कि प्लीज बच्चों की तरह हरकत मत करो ना। ये सुनने के बाद चाय बोलता है कि मैं बच्चों की तरह हरकत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत जेलस हूँ, मैं नहीं चाहूंगा कि तुम किसी और से बात करो, ऐसा वो बोलता है। तभी मोई बोलती है कि उसे अपनी बहन के बारे में बात करना है, ट्रस्ट मी, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बात करने दो बोल के फोन को ले लेती है। वो फोन रिसीव करती है, पता नहीं अपनी ने उसे क्या बोलते हैं, लेकिन फोन काट कर देती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है चाय मोई को अपने पास खींच के बोलता है कि जब एंडार बुपा वाला मामला खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं मोहम्मद तुम्हारे पापा को हमारे बारे में बता दूंगा, इवन मैं छत्रबाकी में भी अनाउंस करूंगा ताकि किसी को भी तुम्हारे आसपास आने की हिम्मत ना हो, कोई ऐरा इंसान तुम्हारे आसपास ना आए, ऐसा बोलता है। और मोई उसे हक करती है। काफी ज्यादा प्यारा मोमेंट बन रहा था इन दोनों में। अगले सीन में दिखाया जाता है चाय इनको जाके भूपा एंडा के बारे में बता देता है और ये सब सुनने के बाद बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया और छत्रबाकी में लीडर्स के साथ बहुत अर्जेंट मीटिंग बुलाया जाता है। और मीटिंग में डायरेक्ट ये बात थी कि भूपा और एंडा दोनों को वो लोग पहले पूछते कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। भूपा तो बड़े एटीट्यूड में था क्योंकि उसे एक खजाना हाथ लगा चुका था। हमें दिखाया जाता है जो इंग थी वो बोलती है कि मैं तुम लोग को नहीं छोड़ सकती और उनको शूट करने वाली थी, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है चाय और वायु उन दोनों उनको रोक के बोलते हैं कि मॉम ये हमारी फ्रेंडशिप, प्लीज उनको एक चांस दे दीजिए। और इंग वहां पर रुक जाती है और वो जाने वाली होती है। तभी हमें दिखाया जाता है भूपा बहुत बेशर्मी के साथ बोलता है कि पर हम लोग ये ड्रग डीलिंग वाला काम नहीं रुकेंगे। और उसके बाद वो बोलता है कि मैंने आपको सेकंड प्रपोजल भेजा हुआ था, उसका क्या हुआ है। सुनने के बाद जो चाय था, चाय वायु नहीं कोई और समझ रहा था कि ये सेकंड प्रपोजल क्या है। और हमें दिखाया जाता है भूपा और एंडा को अंदर लेके अभी इंग चली जाती है। सो हमें दिखाया जाता है असल में बात क्या था ना, जब चाय ने बता दिया था इनको अभी भूपा और एंडा ड्रग डीलिंग कर रहे हैं तो उनको अर्जेंटली एक वीडियो भेजा गया था जहां पर भूपा और एंडा ने पहले कन्फ्यूज किया था, हाँ हम लोग करते हैं ड्रग डीलिंग, लेकिन अगर आपने कुछ भी ऐसी वैसी हरकतें की या फिर हमें रोकने की ट्राई किया तो हम लोग आपका सच बता देंगे, ऐसा बोल के उसने ये बताया था कि चाहे आपका असली बेटा नहीं है, ये हमें अच्छी तरह से पता है और ये बात अगर बात बाहर फैल गई तो छत्रबाकी के नाम तो ऐसे खराब हो जानी है, ऐसा बोल के उन लोगों ने वार्निंग दिया हुआ था। और यही बात वो याद करके बोल रही थी कि तुम लोग क्या चाहते हो, दूसरा प्रपोजल क्या है। तो अभी भूपा एंडा बोलते हैं कि हमें ड्रग डीलिंग करने दिया जाए, स्पेशली छत्रबाकी में, क्योंकि ये करने से बहुत पैसे आ रहे हैं, ऐसा वो दोनों बोल रहे थे। मना करती है लेकिन बाद में भूपा बोलता है कि मैम आप अभी हम लोगों को ऐसे मना करने की स्टेट में बिल्कुल भी नहीं हो क्योंकि आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है, ऐसा बोल के उनको डरा रहे थे। और इनके हरकतों से ऐसा लग रहा था कि शायद वो मानने वाली है क्योंकि वो किसी भी कीमत पे अपने बदले और उस सबके चक्कर में ना किसी और को आने दे नहीं सकती थी। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में इंग बाहर आती है और सबको अनाउंस करती है कि कुछ चीजें बदलना जरूरी है, हमारे छत्रबाकी और उसके प्राइड के लिए हम ड्रग डीलिंग को अलाउ कर रहे हैं, ऐसा वो अनाउंस करती है। चाहे बोला था मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती हो, लेकिन अब वो थोड़ी ना उसकी मॉम थी, ना ही वो चाय की बात कभी सुनती थी जो आज सुनने वाली है, वो उसे चुप करा देती है। और अभी अंडा और भूपा तो काफी ज्यादा घमंड में थे और हमें दिखाया जाता है भूपा ये भी बोल देता है चाय को कि अगर तुम मेरे असली वाले दोस्त होते ना तो मैं पक्का तुम मेरी बातें सुन लेता, लेकिन एक दिन तुम समझोगे कि तुम मुझे ऑर्डर देने की स्टेट में बिल्कुल भी नहीं हो और उसका रीजन भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, ऐसा वो बोल देता है। क्योंकि हमारे भूपा को तो पता चल चुका था चाय की असलियत, और ये चाय की असलियत बताने वाला कोई और नहीं बल्कि मोई का भाई था, क्योंकि उसके पापा ने जो सच पता लगाया था उसमें अब उसने भी तो इतना काम किया था और जैसे उसे पता चला सबसे पहले वो आके अंडार उसने भूपा को बता दिया था। हमें दिखाया जाता है शाम वाले सीन में इतना ज्यादा परेशान था चाय बेचारा, वो कुछ कर नहीं पा रहा था। डाव चाय को बोलती है कि मुझे यकीन करने में बहुत मुश्किल हो रहा है कि तुम यहाँ पर ड्रग डीलिंग को मना कर रहे हो। इस सुनने के बाद डाव को चाय बोलता है कि मेरे हाथ में क्या है, और वो बोलता है कि मैं लीडर जरूर हूँ लेकिन यहाँ पर कोई भी मेरे हाथों में नहीं है, अगर मेरे हाथ में सब कुछ होता ना तो मैं छत्रबाकी को कई और तरीके से चलाता, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है डाव बोलते है कि तुम छत्रबाकी के लीडर हो लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि तुम छत्रबाकी में रहने लायक नहीं हो, यानी कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो और छत्रबाकी वाले ऐसे नहीं है, तुम गलत जगह पे पैदा हो गए हो चाय, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद
चाय बोलता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और मुझे लगता है किस्मत मेरी फीवर में भी नहीं है, ऐसा वो बोलता है। और हैबर डाउ चली जाती है और वो थोड़ा आगे जाके बोल रही थी कि मैं तुम पर ऐसा कर रही हूँ चाय, पता नहीं डाउ के दिल में तो अब मुझे डर है कि चाय के लिए फीलिंग आने लगी है। हमें दिखाया जाता है चाय रात को जाता है मोई के पास और उसके बाद वो मोई को पहले बताता है बुबारेंडा बच गए और ये सुनने के बाद वो खुश होती है, बोलती है मुझे पता था तुम ये सब चीजों को हैंडल कर लेंगे। और हमें दिखाया जाता है मोई को चाय बोलता है कि पर मॉम ने अभी ड्रग डीलिंग को चतुरामुखी में अलाउ कर दिया, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था और मैं करने वाला भी नहीं हूँ। मोई बोलती है कि मैं तुम्हारी बात पे भरोसा करती हूँ, मुझे पता है तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद चाय मोई को बोलता है कि मैं अब मॉम और तुम्हारे पापा को हमारे बारे में बता दूंगा। ये सुनने के बाद मोई बोलती है कि नहीं ऐसा मत करना। चाय बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तभी मोई बोलती है कि मैं नहीं कर सकती तुमसे प्यार, पता है क्यों, क्योंकि तुम चतुरामुखी के लीडर हो और मैं उस बंदे से कैसे प्यार कर सकती हूँ जहाँ पर मेरी मॉम की मौत हुई है, जिन लोगों की वजह से ऐसा बोलती है। पता नहीं मोई को अचानक अपनी मॉम कैसी याद आ गई। तभी चाय उसे ऐसे पकड़ के बोलता कि मैं तुम्हें नहीं खोल सकता, आई एम सॉरी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, तुम्हें क्या बोल रही हो, हम दोनों के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट था ना। तभी वो उसे बोलते कि प्लीज मेरा हाथ छोड़ो और उसके बाद वो बोलते हैं कि मैंने ऑलरेडी अपनी मॉम को खो दिया है और वो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल था और अभी मैं किसी और ऐसे बंदे को नहीं खो सकती जिसको मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, इससे बेटर है हम दोनों एक दूसरे से दूर ही रहे क्योंकि हम दोनों के लिए यही सही है, ऐसा वो बोलती है। चाहे उसे मना कर रहा था और वो उसे बोलता है कि अगर मैं सब कुछ छोड़ के जाऊंगा तो क्या तुम मेरे पास आ जाओगी, मतलब होता है ना कि चतुरामुखी छोड़ दो और ये सब। तो मोई बोलती है कि नहीं तुमसे ये सब नहीं हो पाएगा, ट्रस्ट मी, मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारी आंखों में वो नफरत, तुम्हारी आंखों में वो बदला और मैंने तुम्हें बदलने की भी ट्राई किया लेकिन तुम नहीं बदल सकते और मेरे लिए सही चीज यही होगी कि मैं एक छोटी सी लड़की हूँ, मैं एक मामूली नर्स हूँ, मेरे पापा यहाँ पर काम करते हैं और मैं उसी हाथ पे रहूँ, ना कि मैं चतुरामुखी के गैंग लीडर को प्यार करने की गलती करूँ क्योंकि ये करना मेरे लिए बहुत महंगा पड़ेगा और मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, आई एम सॉरी, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो वहां से चली जाती है। बेचारा चाय वो तो बहुत परेशान था और वो बोला था कि मैं तुम्हें नहीं खो सकता मोई। और हमें दिखाया जाता है जो चाय था वो काफी परेशान था और रो रहा था और वो बोल रहा था कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाला। सो गाइस हमें दिखाया जाता है इसी टाइम पे जो इन थी वो भी देख रही थी, उन्हें तो बड़ा गुस्सा आ रहा था। और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाले सीन में चाय को इन बोलती है कि इंसान ने चतुरामुखी के कोड को ऐसे तोड़ा है तो अभी तुम्हें उसे पनिशमेंट देना है एज ए लीडर। चाय बोलता है ठीक है, अब उसे थोड़ी पता था कौन था। तो वहां पर जाने के बाद हमें पता चलता है वो तो कोई और नहीं, यानी कि जो हमारी मोई के पापा थे जिनको बांध के रखा गया था, बहुत बुरी तरह से उनको टॉर्चर किया गया था। और हमें ये दिखाया जाता है कि जो चाय था वो काफी ओल्ड था। और गाइस जो चाय की मॉम थी वो बोल रही थी अभी मोई के पापा से कि तुमने इतने साल तक हमारे यहाँ पर लॉयल्टी दिखाई है तो इसके बदले में मैं तुम्हारी बेटी को तो नहीं मारने वाली, लेकिन उसने मेरे बदले के बीच में आकर बहुत बड़ी गलती की और मैं उसे ऐसे छोड़ नहीं सकती बोल के वो बोल रही थी जब चाय वहां पर नहीं था। और इतने सारे पंखों के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो गया जो था एपिसोड नंबर 9 या 10। और हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा चाय और मोई के रिश्ते को किस मोड में जाने का मौका मिलने वाला है। और ड्रामा तो काफी बढ़िया है। आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।